सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एनडीए सांसदों की बैठक मंगल मिलन का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल है। संसद सत्र के दौरान रणनीति पर चर्चा इस मंगल मिलन बैठक के तहत की जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं इस बैठक में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि एनडीए सांसदों की ये बैठक होती है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होती है। संसद में सत्र चल रहा है, मानसून सत्र का आयोजन हो रहा है और इस दौरान हो रही है मंगल मिलन बैठक, जिसमें सांसदों को मार्गदर्शित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। हालांकि कुछ देर बाद सभी कुछ साफ होगा कि किस तरह से इस बैठक में कौन कौन से एजेंडे पर चर्चा की गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एनडीए सांसदों की जो महत्वपूर्ण बैठक है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ एनडीए के तमाम सांसद भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो संसद के मानसून सत्र की दूसरी मंगल मिलन बैठक है। महत्वपूर्ण रणनीति पर इस बैठक के दौरान चर्चा होती है, मंथन होता है, संवाद किया जाता है। और आपको बता दें कि इस दौरान बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जो कि सांसदों को मार्गदर्शित करते हुए नजर आएंगे। एनडीए संसदीय दल की ये बैठक है, जिसे नाम दिया गया है मंगल मिलन बैठक। और ये बैठक अभी जारी है। जरूरी विधेयकों को पेश और पारित कराए जाने पर इस पर चर्चा होती है। आम सहमति और समन्वय किस तरह से बनाया जाए, इस पर खास तौर पर फोकस रहता है। एनडीए सांसदों की ये महत्वपूर्ण बैठक, आपको बता दें कि पिछले सप्ताह भी मंगलवार को इस बैठक का आयोजन हुआ था और उसके बाद ये दूसरा सप्ताह जब आज मंगल मिलन बैठक का आयोजन हो रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और इसके साथ साथ एनडीए के सभी सांसद भी इस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद रहते हैं। सभी केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहते हैं। चर्चा की जाती है किस तरह से महत्वपूर्ण विधेयकों पर सदन में चर्चा हो, सत्ता पक्ष के सांसदों का किस तरह से आचरण हो, किस तरह से वो तमाम महत्वपूर्ण विधेयकों में चर्चा में भाग लेते हुए नजर आए। ऐसे कई सारे बिंदु होते हैं, कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों को देते हुए नजर आते हैं। तो एनडीए सांसदों की बैठक मंगल मिलन का हो रहा है आयोजन। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। पिछला हफ्ता हालांकि विपक्ष के हंगामे के चलते कार्य उत्पादकता के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं बीता, लेकिन एनडीए का सत्ता पक्ष का पूरा यही जोर रहता है कि किस तरह से ज्यादा उत्पादकता हो और इसीलिए सांसदों को मार्गदर्शित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आते हैं। विभिन्न सारे ऐसे विषय होते हैं, एजेंडे होते हैं जिस पर मंथन किया जाता है। सरकार मंथन करती है और फिर सदन के लिए रणनीति भी तय की जाती है, क्योंकि ये सप्ताह भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के लिहाज से अगर हम देखें या फिर अन्य कामकाज, जो विधायी कामकाज होता है उसके लिहाज से देखें, काफी महत्वपूर्ण होता है। और यही वजह है कि ये जो मंगल मिलन बैठक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में सांसदों को मार्गदर्शित करते हुए नजर आते हैं। और ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राजेश राजेश, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि बैठक का आयोजन हो रहा है, बैठक अभी चल रही है, लेकिन अगर प्रमुख एजेंडे की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को किस तरह से मार्गदर्शित करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं? देखिए, जहाँ तक इस बैठक के एजेंडे का सवाल है, तो निश्चित तौर पर जो एजेंडे की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बैठक के बाद ब्रीफ करते हैं जब मीडिया को, तब उसकी जानकारी मिल पाती है। लेकिन मोटे तौर पर जो हम समझते हैं कि मोटे तौर पर जब संसद का सत्र शुरू होता है तो उसके हर हफ्ते के मंगलवार को सुबह 9:30 बजे पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाई जाती थी, फिर बाद में एनडीए संसदीय दल की बैठक हो गई और अब इसका नया नाम एनडीए मंगल मिलन हो गया है। यानी एनडीए मंगल मिलन संसद के मानसून सत्र की यह दूसरी बैठक है जिसमें पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, प्रधानमंत्री मोदी समेत अनेक जो एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक के हिस्सा बन रहे हैं। आमतौर पर ये माना जाता है कि संसद में जो समसामयिक जो घटनाएं घटती हैं उसमें कैसे सत्ता पक्ष
फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए संसद को सुचारू चलाने के लिए जोर दे। इसको लेकर प्रधानमंत्री अपने सांसदों को निर्देश देते हैं, नसीहत देते हैं और उनके संबोधन में कहीं ना कहीं जो समसामयिक जो मुद्दे होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर चर्चा होती है। निश्चित तौर पर अभी जो देश में जो घटनाएं घट रही हैं या जो घटित हुई हैं, छात्र आंदोलन खत्म हो चुके हैं और अब नीट पेपर लीक से कोई रोकथाम से संबंधित जो विधेयक आया है, वो विधेयक पर चर्चा कैसे हो, कैसे एनडीए के सांसद अपनी बात रखें, कैसे देश की जनता को ये बताने की कोशिश करें कि सत्ता पक्ष का क्या रुख है, क्या स्टैंड है, इसको लेकर इस महत्वपूर्ण बैठक में निश्चित तौर पर चर्चा होगी। ये माना जा सकता है बैठक के बाद जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आएंगे तो वो निश्चित तौर पर ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान किन किन बिंदुओं को छूने की कोशिश की और सांसदों को क्या कुछ निर्देश और नसीहत दी है। ठीक है राजेश, हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इस बैठक से जुड़ी हुई, मंगल मिलन बैठक से जुड़ी हुई क्या ताज़ा अपडेट आप हमसे साझा करेंगे? देखिए, हमारे सहयोगी राजेश दास इस बात को बता रहे थे कि एनडीए की बैठक में जो उस वक्त महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है संसद के अंदर, उस पर चर्चा होती है। जाहिर है आज बिल पर चर्चा होनी है, तो युवा सांसदों को मौका मिलने वाला है एनडीए की तरफ से। उसकी एक बाकायदा इस विधेयक को लेकर क्या कुछ प्रावधान सरकार लेकर आई है, ये सब अब पब्लिक में है, पब्लिक डोमेन में चूंकि विधेयक पेश हो चुका है। तो जोरदार बहस में हिस्सा एनडीए के सांसद लेंगे और सकारात्मक तौर पर ये संदेश जाए सांसद से कि जो कुछ भी कदम उठाया जा सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो कदम उठाया जा रहा है। पहले टास्क फोर्स का गठन किया गया, अब और सख्त कानून लाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और कैबिनेट से वो पारित हुआ और अब विधेयक लोकसभा में चर्चा होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ जब चर्चा होगी तो ये बात भी सामने आएगी कि क्यों इससे पहले कोई अन्य सरकार पेपर लीक को लेकर कड़े कानून लेकर नहीं आई। 2024 में जब कानून आया था, अपने आप में जो मौजूदा कानून है वो भी काफी सख्त कानून है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने सोचा था। 1986 में इस बात की चर्चा हुई थी कि पेपर लीक रोकथाम को लेकर कोई सजा के प्रावधान वाला कानून होना चाहिए, लेकिन 1986 से कई कांग्रेस सरकारें, यूपीए सरकारें रही, लेकिन किसी ने भी इस सख्त कानून को लेकर पहल नहीं की। 2024 में ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई और ये सख्त कानून आया। अब इस कानूनों में फीडबैक को देखते हुए कुछ और प्रावधान जोड़े जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, एक मॉनिटरिंग एक तरह से पूरी उसका फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, डे टू डे सुनवाई होगी और तय समय में आरोपी को सजा दिलाई जाएगी। और इसके साथ ही साथ सजा के समय अवधि को भी बढ़ा दिया गया, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर कोई पेपर लीक में शामिल है या संगठित तौर पर है तो वो सजा और बढ़ा दी गई, जुर्माना 10 करोड़ कर दिया गया। ये सब चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही साथ एनडीए की जो भावी रणनीति है, जनता के बीच कैसे जाना, कैसे छात्रों के बीच जाना, कैसे छात्रों को संदेश देना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार छात्रों के साथ खड़ी है, इस बात का भी एनडीए की बैठक में जिक्र हो सकता है। क्योंकि भावी जो कार्यक्रम होते हैं, कैसे जिला स्तर पर सांसदों की जो भूमिका है उनके संसदीय क्षेत्र में, उसे उसमें कैसे आगे बढ़ना है, कई बार ये भी चर्चा होती है। तो उस दिशा में भी एनडीए की बैठक महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि क्या कुछ ब्रीफिंग होती है, लेकिन चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, वंदे मातरम बिल पर भी चर्चा होगी राज्यसभा में, तो उसको लेकर भी जानकारी दी जा सकती है। और एनडीए सांसदों को सदन में रहने का निर्देश पहले ही जा चुका है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, कि वो महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के दौरान मौजूद रहे। तो आज बहुत दिलचस्प तस्वीरें लोकसभा में दिखाई दे सकती है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एनसीपीआई पहली बार इस बैठक में शामिल हो रहा है। उसके 20 सांसद है, टीएमसी के बाकी सांसद जिनको अलग गुट का दर्जा मिल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, एक अलग तस्वीर आज सदन में भी नजर आ सकती है और वहीं इस मंगल मिलन बैठक को देखें तो यहाँ पर भी एक अलग तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि जिस टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों की आप चर्चा कर रहे हैं जो एनसीपीआई में शामिल हो चुके हैं, वो भी इस एनडीए की बैठक में आज शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश, अगर हम पिछले सप्ताह को देखें तो पिछले सप्ताह भी मंगल मिलन बैठक का आयोजन हुआ। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि इस बैठक में भी प्रधानमंत्री ने किस तरह से छात्रों के प्रति संवेदना व्यक्त की थी और उसी के प्रतिफल में हम देख रहे थे कि उसके बाद कठोर संशोधन के साथ सत्ता पक्ष जो है वो सदन में पहुंचा। तो क्या आज भी जो बैठक का आयोजन हो रहा है, इसका प्रभाव, इसका असर, या फिर हम देखें कि किस तरह से कौन सा एक प्रमुख एजेंडा ऐसा रह सकता है जिसको लेकर के सत्ता पक्ष सदन में पहुंचेगा, इस मंथन के बाद निकलता हुआ नजर आएगा?
देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो समसामयिक मुद्दे होते हैं, जो देश का जो बर्निंग इशू है, उसको लेकर इस बैठक में ज़रूर चर्चा हो सकती है। और हमने देखा कि जिस तरीके से छात्रों के आंदोलन को सरकार ने पूरी तत्परता के साथ ख़त्म कराया, उनके जो मुद्दे थे उस मुद्दे को रिजॉल्व किया गया। प्रधानमंत्री खुद इंस्टाग्राम पे आते हैं, वीडियो बनाते हैं, छात्रों के साथ संवाद करते हैं और उसकी संख्या जो है उस वीडियो को देखने वालों की संख्या मिलियंस में होती है। प्रधानमंत्री दोबारा वीडियो बनाते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने छात्रों के साथ वो सीधा संवाद करने की कोशिश करते हैं। आंदोलन के दौरान हालांकि कई तरह के आपत्तिजनक जो शब्द हैं उसके भी प्रयोग छात्रों के द्वारा किए गए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने अपने को छात्रों के साथ संबद्ध किया, अपने आप को छात्रों के साथ जोड़ा और कहीं ना कहीं जो उनके मुद्दे थे, जो उनके बेसिक सवाल थे, उस बेसिक सवाल को रिजॉल्व किया। तो निश्चित तौर पर इस बैठक में उन मुद्दों की गूंज जरूर सुनाई पड़ेगी। और शैलेंद्र ने बिल्कुल सही कहा कि चूंकि राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा हुआ जो विधेयक है उस पर भी चर्चा शुरू होनी है, लिहाजा उसको लेकर भी कुछ न कुछ संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री के द्वारा अपने सांसदों को जरूर होगी। और जब भी इस तरह की बैठक का आयोजन होता है तो प्रधानमंत्री मोदी एक शिक्षक की भूमिका में नजर आते हैं और वो अपने सांसदों को निर्देश देते हैं, नसीहत देते हैं। कई बार उन्हें ये चेताने की भी कोशिश करते हैं कि सदन के भीतर लोग रहें, गैर हाजिर ना हो, सदन के भीतर रहें, संसदीय परंपराओं का ज्ञान अर्जित करें, संसदीय जो तौर तरीके हैं उनको सीखने की कोशिश करें, क्योंकि लोकतंत्र में सच्चा प्रहरी वही हो सकता है जिसके पास संसद की गरिमा का ख्याल हो और संसदीय जो मान्यताएं हैं, संसदीय जो परंपराएं हैं उसको आगे बढ़ाने की उनकी जो ललक है वो दिखनी चाहिए। और इसको लेकर कई बार वो पर्टिकुलर कई सांसदों की तारीफ भी कर चुके हैं, जो सांसद सदन के भीतर अनेक मौक़ों पर नज़र आते हैं। और इसमें चिराग पासवान का नाम उन्होंने कई मर्तबा लिया है कि चिराग से आप लोग सीखिए, कि चिराग सदन के भीतर आते हैं, बैठते हैं और लंबे समय तक सदन में रहकर वो सदन की तकरीरों में, सदन की जो चर्चा है उसमें भाग लेते हैं। तो निश्चित तौर पर आज छात्र आंदोलन, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वंदे मातरम पर चर्चा, नीट पेपर लीक से संबंधित जो विधेयक है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे कि लोकसभा में चर्चा शुरू होनी है, 6 घंटे का वक्त जो है मुकर्रर किया गया है। और एनडीए की कोशिश है कि तमाम वैसे सांसद जो युवा तुर्क हैं, युवा ब्रिगेड को मौका दिया जाए। तो बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या, लोजपा रामविलास की तरफ से अरुण भारती, ये वो नाम होंगे जो बिल्कुल युवा चेहरे हैं और निश्चित तौर पर छात्रों को एक बड़ा संदेश देने, एक मैसेज देने की कोशिश होगी। तो निश्चित तौर पर इस बैठक जो है अभी चल रही है और बैठक के बाद जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू यहाँ आएंगे तो वो मीडिया को सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, किन किन। और जहाँ तक छात्रों के आंदोलन का सवाल है तो कभी भी सरकार ने, सत्ता पक्ष ने अपने को उससे अलग नहीं किया। उन्होंने संवाद स्थापित करने की कोशिश की, खुद को जोड़ने की कोशिश की और सरकार की ये कोशिश थी कि छात्रों को कहीं ना कहीं जो उनके मुद्दे हैं उनको रिजॉल्व कर उनके आंदोलन को ख़त्म कराया जाए। और शायद यही वजह थी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन लोगों को लगाया गया और इन लोगों ने वार्ता के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी के साथ संवाद स्थापित किया और फिर इस आंदोलन को ख़त्म कराने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और नैतिकता के आधार पर जिस तरीके से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने नैतिकता के अपने मूल्यों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, जबकि कोई उन पर बड़ा संगीन जुर्म या कोई आरोप नहीं है, या आरोप कोई सिद्ध नहीं हुआ है कि सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान की किसी मामले में भी संलिप्तता है। बावजूद इसके उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए सरकार ने यह फैसला किया और इसकी चारों तरफ सराहना की जा रही है। निश्चित तौर पर, और यही सब कदम जो है वो सरकार के वो दर्शा रहे हैं कि किस तरह से छात्र हित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि संवाद से ही समाधान निकल सकता है और छात्र हित ही हमारे लिए सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ शैलेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट के साथ हमसे जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।